हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज। आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। तो हम इस डेक का यूज करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखे हर हर महादेव और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त, वो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी, प्लीज गाइड करें। प्लीज एंजल्स गाइड मी, गाइड करें, क्या सोच रहे हैं। थर्ड आई अवेकनिंग, थर्ड आई एक्टिवेटिंग, ब्रेकिंग बैरियर्स, एस्ट्रल ट्रैवल, मास्ट, इनर चाइल्ड फियर, पेशेंस, डिवाइन टाइमिंग, फैमिली लीनेज, ट्विन फ्लेम्स, टेलीपैथी एंड टेक केयर ऑफ इनर पीस। बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है आपके पार्टनर की एनर्जी में। आपको पता है आपका पर्सन क्या सोच रहा है आपको लेकर? ऐसे सोच रहे हैं कि आपको सब कैसे पता चल जाता है मेरे बारे में। बड़ा सोच रहे हैं कि कब कैसे जान जाते हो मेरे बारे में। ठीक है, मतलब यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी की एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है जो बहुत ही हाई कॉन्शियसनेस में लोग हो सकते हैं, या जो अपने ऊपर अच्छा इनर वर्क कर रहे हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं अपने ऊपर, तो जिनके साथ भी हमारा डीप लेवल पर सोल कनेक्शन होता है, हम उन सबकी एनर्जीज पिक कर सकते हैं अगर हम उनके बारे में ध्यान लगाएं। तो उनकी एनर्जीज मिलती हैं। और लव कनेक्शन को तो बहुत डीपली लोग समझ लेते हैं। ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे साइंस मिलते हैं आपको। देखो, सबके लिए साइंस नहीं मिलते, मैं एक बार बताती हूँ। जो डीप डीप लेवल पर सोल कनेक्शन होता है ना, साइंस सिर्फ उन्हीं के मिलते हैं। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये दिखा रहा है ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी कार्ड के साथ, कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक टेलीपैथी उन्हें महसूस होती है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी सारी बातों को कैसे जान जाते हैं। जैसे आपके पर्सन जो बोलना चाहते हैं वो पहले ही आप बोल दे रहे हो। जो उनके भीतर चल रहा है, जैसे आप उनको देख रहे हो तो आपको वो देख रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो मैं बोलना चाहता था, आपके मुंह से निकल आया। ये तो मैं सोच रहा था जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो। मतलब इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि जो मैं बोलना चाहता हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ, ये पहले से बोल रही है, ये बोल रहा है, पहले से बोल रहा है, पहले से सोच रहा है। तो इसको कैसे पता चल रहा है मेरे बारे में, या ये कैसे जान पा रहा है मेरे बारे में? तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है। एक्चुअली क्या है कि आपके पर्सन जो है वो मास्क लगाए हुए होता है। कई बार मैंने बताया कि मास्क लगाने का मतलब है कि उसको सब कुछ समझ में आता है, सही क्या है, गलत क्या है, और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कौन मेरी बातों से दुखी हो रहा है, कौन सुख हो रहा है, मतलब सब कुछ उसको मालूम होता है। लेकिन इसके बाद भी ऐसे बन जाना जैसे मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, इसको बोलते सत्य को छुपा लेना, अनजान बन जाना कि मैं कुछ नहीं जानता। मास्क पहन लेना। जानते तुम सब हो, समझ में तुम्हें सब आता है, लेकिन तुम बोलते नहीं हो क्योंकि तुम्हें भय है। भय है तुम्हें कि तुम्हें लोग जज करेंगे, भय है तुम्हें कि लोगों के साथ तुम्हारी बनेगी नहीं। मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो सीखा है, अगर तुमने सच बोला तो तुम बहुत लोगों को पसंद नहीं आओगे। तुमको और तुमने अगर झूठ बोला और तुमने अगर बटरिंग करी तो तुम देखना कि तुम बहुत सारे लोगों के प्रिय बन जाओगे। मतलब जो लोग तुम्हें झूठ बोल बोल के तुम बोलोगे कि मैं तुम मतलब झूठ बोलोगे कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा, मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हारा वैसा कर दूंगा, तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो, तुम इतने खूबसूरत हो, तो लोग तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा टिकेंगे। और तुमने सच बोला, आईना दिखा दिया, इतनी तेजी से दौड़ लगा के घर के बाहर, ठीक है, फिर तुम्हारी जिंदगी के बाहर इतनी तेजी से भागेंगे, और फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं क्यों लोग भाग जाते हैं। भाग इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें जो सुनना है तुम वो नहीं सुनाते, तुम वो सुना देते हो जो रियल है, रियल उन्हें सुना नहीं जाता। तो ये है कि जितने तुम सच्चे रहोगे उतना तुम कम लोगों के साथ रहोगे, बहुत कम लोग होंगे तुम्हारी जिंदगी के अंदर। तुम्हें अक्सर ऐसा लगेगा कि मैं अकेला ही रहता हूँ या रहती हूँ। उसका रीजन ये कि तुम बोलते ऐसा हो कि तुम सामने वाले को बहुत परेशानी हो जाती है, मतलब उतना सच सुन नहीं पाता। उसको चाहिए कि तुम उतना बोलो जितना वो सुनना चाहता है, राइट।
तो यहाँ पर मास्क की एनर्जी है। उसी तरीके से आपके पर्सन भी जो है जानते सब है लेकिन नहीं मुंह खोलते, क्योंकि उन्हें ये है कि व्यवहार बना रहे, 4 लोगों से रिश्तेदारी बनी रहे, रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी टिके रहे। मतलब आप समझ गए होगे कि ये क्या मतलब है। मतलब ये नहीं है कि वास्तव में यूनिवर्स ने आपको गलत इंसान दिया है, गलत चीज़ें दी हैं, आप खुद रियल नहीं हो। ठीक है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आता है। इसके अलावा ना आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे फ़ियर्स हैं जो बचपन से आ रहे हैं। बचपन से इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा है या बहुत सारी ऐसे लोगों को देखा है जो कहीं न कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यू नो इस दुनिया के अंदर शांति कहाँ मिलेगी। इस पर्सन की ख्वाहिश ऐसी रहती है कि मुझे शांति चाहिए, वो इंसानों के पास शांति के लिए भटकता है, क्योंकि बचपन से उसने बहुत सारी चीज़ों को देखा तो उसे लगता है कि ऐसा करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो गड़बड़। बचपन से सीखते हैं ना बच्चे। फैमिली में देखेंगे अगर मदर फादर टॉक्सिक है तो लगेगा कि यार शादी करूँगा तो मुझे टॉक्सिसिटी मिलेगी। ठीक है, अगर उसने बहुत सारे बचपन में बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े देखे तो उन्हें लगता है कि ये इस तरीके से काम होता है तो लड़ाई झगड़े होते हैं तो मुझे ये नहीं करना है। तो बेसिकली वो करते क्या है कि पीस की तलाश में तो रहते हैं, लेकिन उन्हें पीस कहीं मिल नहीं रहा होता, क्योंकि उनकी खुद के बचपन के जो इश्यूज है उनके जीवन के अंदर पीस क्रिएट नहीं होने देते। हमारे ही खुद के इश्यूज जो है वो ब्लॉकेजेस होते हैं, एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं। वो हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं उन्हें आने नहीं देता है, क्योंकि हम खुद उसमें सबसे बड़ा हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर भी इसी तरीके फियर इश्यूज उस पर्सन की लाइफ में पीस नहीं आने देते, और ये सब पर्सन पीस की मांग करता है, शांति की मांग करता है। तो परमात्मा कहते हैं कि उसको हील कर पहले। जो फियर इश्यूज तेरे को बचपन से है, जो तूने अपना एक बिलीफ सिस्टम बना रखा है कि ऐसे करने पर ऐसा ही होता है। अरे जरूरी नहीं है, कोई कहे कि दुनिया के सारे लड़के बेईमान होते हैं, या कोई कहे कि दुनिया की सारी लड़कियां बेईमान होती हैं। मान लो जिसने लड़के से धोखा खाया वो कहेगा सारे लड़के बेईमान होते हैं, जिसने लड़की से धोखा खाया वो कहेगा सारी लड़कियां बेईमान होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि अगर तुम बेईमान हो तो पूरी जगत की लड़कियां बेईमान हो गए या पूरी जगत के लड़के बेईमान हो गए, ऐसा नहीं है। तो मैं जो धोखा मिला और किसी पर्टिकुलर वन से मिला तो तुम सबको एक कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते कि सभी एक जैसे होंगे। ये आपका बिलीफ सिस्टम होता है जिसे हम रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बोलते हैं। इस तरीके के रॉन्ग बिलीफ सिस्टम इस पर्सन की लाइफ में पीस क्रिएट नहीं होने दे रहा है। बहुत ज्यादा इस पर्सन को स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। मतलब इस पर्सन के पास एक ही ऑप्शन है, ब्रेकिंग बैरियर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बैरियर्स को तोड़ो और ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाओ, बटरफ्लाई बन जाओ। मांगना ही बंद कर दो लोगों से। जिस दिन तुम मांगना बंद कर दोगे और तुम वो बन जाओगे जो तुम पाना चाहते हो, वो चीजें ऑटोमेटिक तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगी। जहाँ पर ब्रेकिंग बैरियर्स की एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा नजर आता है कि आपके पर्सन ने ट्रांसफॉर्मेशन को चूज किया है यहाँ पे, और धीरे धीरे करके ना, जैसे वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे बार बार डिनाइल मोड पे जा रहा है कि मुझे अब ये नहीं करना। कोई उससे कह रहा है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा तो उससे कह रहा है मुझे नहीं करना। फिर कोई कह रहा है तुम्हें ये करना पड़ेगा। मतलब किसी की हुकूमत वो धीरे धीरे अपने अंदर से इस तरह की एनर्जी उसकी हो रही है कि धीरे धीरे वो अंदर से खत्म करता जा रहा है कि मुझे नहीं करना, मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। ये उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि बात मानने के बाद मेरी स्थिति इतनी बुरी हो जाती है। ठीक है, मैं अपने आप को जितना बंद करने की कोशिश करता हूँ उतना मैं घुटन में चला जाता हूँ, मैं घुटने लगता हूँ भीतर से। हर सोल ना फ्रीडम चाहती है, हर सोल चाहती है एक ऐसी लाइफ जहाँ पर उसके ऊपर कोई हुकूमत ना करे। हुकूमत का मतलब कि कोई उसे पूरी तरीके से मुट्ठी में करने की कोशिश ना करे। जिसे आपने देखा होगा दुनिया में सभी लोग मुट्ठी में रहते हैं। स्पेशली इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सारी फीमेल्स को आप देखोगे पेरेंट्स की मुट्ठी में रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता। बहुत जगहों पर ऐसा होता है। ठीक है, सब जगह नहीं होता लेकिन बहुत जगह होता है। 15-16 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है, घूंघटा इतना बड़ा डालना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जो मतलब देखो ये सब चीज़ें गलत नहीं है, कुछ अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो यही सारे काम तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप करना कुछ और चाहते हो लेकिन आपसे करवाए जा रहे हैं, तब ये चीज़ें गलत में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है इस पर्सन की एनर्जी कि मैं सारे बैरियर्स तोड़ के बाहर निकल जाऊँ, मैं सब कुछ मतलब सब कुछ ऐसे करके मैं बाहर निकल जाऊँ। जिस पर्सन को लग रहा है कि कोई तो है जो इस पर्सन की हेल्प कर रहा है यहाँ से बाहर निकलने में। थर्ड आई एक्टिवेटिंग की एनर्जी है ना, थर्ड आई अवेकन हो रहा है इस पर्सन का। जैसे कोई अंदर से फोर्स कर रहा है कि तुम्हें सहने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन चूज कर सकते हो, तुम चाहो तो आइसोलेशन चूज कर सकते हो, तुम चाहो तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग चूज कर सकते हो, सोल अवेकनिंग चूज कर सकते हो। अगर आप सहने के लिए नो बोलेंगे तो डेफिनेटली सोल अवेकन होगी आपकी। अवेकन होगी तो बस यही इस शर्त है कि फिर सारे लोग छूट जाएंगे, बहुत सारे रिश्ते हट जाएंगे, बहुत अकेलापन आ जाएगा लाइफ के अंदर, झूठे लोगों से रिश्ता टिकेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि फालतू बात कर रहे हैं, तो एक अलग सी दूरी बन जाएगी सबसे। तो बस ये है कि सोल अवेकनिंग चूज करने के बाद फिर आपका जो पाथ है वो पीस की तरफ ही जाता है, क्योंकि लोग बचेंगे ही नहीं ज्यादा, तो पीस ही पीस है, फिर हर जगह पीस है।
तो पेशेंस की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि आपके जो पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बनाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बनाया हुआ है, और पेशेंस के साथ लोगों को हैंडल कर ले। मुझे लगता है कि इस पर्सन के जीवन में ना एंसेस्ट्रल कर्स बहुत ज़्यादा है, या कर्मा है किसी तरीके का एंसेस्ट्रल कर्मा, जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है। अच्छा, एंसेस्ट्रल कर्मा जब होता है लाइफ के अंदर, तो ये आपके मनी ब्लॉकेज बनाता है, और कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में ही ब्लॉकेज देता है एंसेस्ट्रल कर्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एंसेस्टर्स ने कर्मा क्रिएट किया था वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के मामले में किया, हो सकता है उन्होंने एंसेस्टर्स ने जो कर्मा क्रिएट किया वो किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने में भी किया हो। किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने का मतलब है कि किसी लड़की की लाइफ बर्बाद करना, उसके साथ गलत तरीके की उसका शोषण कर देना, या उसके साथ बदतमीजी कर देना, या किसी स्त्री का श्राप ले लेना। इस तरीके के एंसेस्ट्रल कर्स होते हैं जो कुंडली में बन के आते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें आपने पूर्व जन्म में की होती हैं, वो भी आपको कुंडली में नज़र आ जाएंगी कि आपको किसी का ऐसा श्राप वगैरह तो नहीं लगा कि आपने किसी को छेड़छाड़ दिया हो। ठीक है, अब इस लाइफ में नहीं किया होगा, बहुत सारे लोग हो सकता है पास्ट लाइफ में किया हो, या आपके एंसेस्टर्स में किसी ने इस तरीके काम किया हो। ये कर्ज चलते हैं जब पीढ़ियों में, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं, और हर व्यक्ति के साथ उस कर्ज का प्रभाव जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आता है कि भाई कोई तो चाहिए जो इस एंसेस्ट्रल कर्ज को हील करे, इस कर्मा को हील करे, जो पितृदोष या काल सर्प दोष जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उन आत्माओं ने जिन्होंने भी ये काम किए हैं उन्हें आज़ादी नहीं मिलती, उनको बहुत लंबा समय भोगना पड़ता है। तो वो इस वजह से अपने ही घर के लोग, जो लोग होते हैं, अपने ही घर के जो परिवार वाले होते हैं, उनको परेशान करना चालू कर देते हैं। वो एंसेस्टर स्पिरिट्स जो होती हैं नेगेटिव वाली, वो आपको परेशान करना शुरू कर देती हैं, आपके काम नहीं बनने देती हैं, आपकी शादियाँ नहीं होने देती हैं, आपके बच्चे नहीं होने देते हैं, या फिर आपके यहाँ आगे पैसा नहीं बढ़ने देते, काम में ब्लॉकेजेस आते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें मुक्त करें, उनकी पूजा पाठ करवाएं। ठीक है, उनके लिए ब्लेसिंग्स दें, उनको उनकी नेगेटिविटी को, जो भी उन्होंने गलत काम किया उन कर्मा को आप हील करें। जब आप वो काम कर देते हैं तो फिर आपको वो ब्लेसिंग मिलने लगती है। तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके का मैसेज निकल के आया। सब चीज़ों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके खुद के कर्मों से भी जुड़ी हुई होती हैं। कहीं ना कहीं एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं इस पर्सन को, यूनिवर्स पूरी हेल्प कर रहा है, इस पर्सन की पूरी हेल्प कर रहा है कि ये पर्सन निकले यहाँ से। हायर पावर जो है या स्पिरिट्स जो है वो आपकी मदद करने के लिए आती हैं, क्योंकि पता है कि आप क्यों भोग रहे हो ये सारी चीज़ें। प्रॉब्लम ये है कि हमारे सरेंडर में कमी होती है। डिवाइन टाइमिंग, आपके पर्सन को कहा जा रहा है कि बस थोड़ा समय और, थोड़ा सा और आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लो, एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनो। उसके बाद आपकी डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आएगी। जो जो भी चीज़ें आपने मांगी थी, जो जो भी आपकी ख्वाहिशें थी, जो जो भी आप चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें आपकी ज़रूर से ज़रूर पूरी होंगी। ठीक है, आप दोनों के बीच में अगर एज डिफरेंस है, या फिर आप दोनों एज डिफरेंस नहीं, मुझे यहाँ पर एज इज एन इल्यूजन, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे मान लीजिए आप दोनों के बीच में ऐसा है कि कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं। तो यहाँ पर मैसेज आता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए सोल कनेक्शन में है तो एज मैटर नहीं करती, लेकिन इसको अवेयरनेस से समझना होता है। ये कॉन्शियस लेवल पर, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर बहुत ज़्यादा बेतुकी बात लगेगी, लेकिन अगर सोल कॉन्शियसनेस पे बात करें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि दो आत्माएं एक दूसरे से पूर्व जन्म में बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और एक दूसरे की सहभागी थी। लेकिन इस जीवन काल में एक आत्मा ने पहले जन्म ले लिया, दूसरी आत्मा ने 10 साल बाद जन्म ले लिया। तो इसमें आप जब उस व्यक्ति से मिलोगे तो आपको तो वो सोल कनेक्शन वैसे ही फील होगा, लेकिन दुनिया समाज की नज़रों में वो चीज़ गलत होगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो सोल कनेक्शन इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, लेकिन इनको अवेयरनेस के साथ समझना होता है, थर्ड आई पे समझना होता है, ना कि एक डिज़ायर के लेवल पे, एक लस्ट के लेवल पर। क्योंकि आप जब ये डिज़ायर या लस्ट के लेवल पर समझने जाते हो तो आप दुनिया की नज़रों में गलत हो जाते हो। लेकिन यही चीज़ें जब आप अवेयरनेस से समझने जाते हो और उन पर इनर वर्क करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको भी समझ में आती हैं, आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। क्योंकि अट्रैक्शन तो होगा, पुल तो फील होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका कोई सर पैर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो अलाइनमेंट में नहीं होगा ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ। आई होप आपको ये मैसेज ठीक से समझ में आए, क्योंकि जब भी इस तरीके के मैसेज आते हैं तो मैं बहुत डीप एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग कभी लिख देते कमेंट सेक्शन में, एज एस इन इल्यूजन, क्या फालतू की बात कर रही हो आप। ठीक है, एज डिफरेंस होने के बाद भी कैसे प्यार हो सकता है। तो मैं वहाँ प्यार की बात नहीं करी, इंस्टेंट कनेक्शन की बात कर रही हूँ, जो आपको बस देखते ही आपको एकदम कनेक्शन जो फील हुआ ना, वो क्यों फील हुआ वो मैंने आपको बताया। कि ज़रूरी नहीं कि एक सोल, दोनों सोल्स एक ही टाइम पर, एक ही समय पर बर्थ ले, आगे पीछे भी ले सकती हैं, लेकिन कनेक्टिविटी आपको फील होगी, क्योंकि पूर्व जन्म में भी आप उस आत्मा के साथ किसी न किसी संबंध में थे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये मुझे मैसेज यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो एज डिफरेंस इसीलिए यहाँ पर जब आप थर्ड आई पे समझने जाते हो चीज़ें तो आप समझ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इनर वर्क करना होता है ताकि आपकी एनर्जी स्टेबल हो, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस के हिसाब से वो पूरी तरीके से गलत है, जो कि बिल्कुल सत्य है। राइट, सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, आपके पर्सन को समय जो नंबर दिखाई दे रहा है वो एंजल नंबर 1221 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
मिरर नंबर दिखाई दे रहा है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, मतलब मिरर का मीनिंग इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। ओके गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।